नर तनु सम नहीं कवनिउ देही, जीव चराचर याचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। जो तनु धरि हरि भजई न जो नर, होई विषय रत मंद मंद तर। कंचन कांच बदन शठ लेही, करते डारी परसमणि देही। काकभुषुंडी जी कहते हैं, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, जिसको जड़ चेतन सब चाहते हैं। जो नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सुख को देने वाली है। उस शरीर को धारण कर मनुष्य श्री रामचंद्र जी का भजन नहीं करते, विषयाक्त होते हैं। वे नीच से भी नीच हैं। वे पारसमणि हाथ से फेंक देते हैं और सुवर्ण के बदले कांच लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संसार में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, संत समागम के समान कुछ सुख नहीं है। हे पक्षीराज, संतों का सहज स्वभाव है कि वचन मन और शरीर से परोपकार करना है। संत सहै दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत भागी। फरुज तरु सम संत कृपाला, परहित सह नित विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, अभागे दुर्जन दूसरे को दुख देने के लिए कष्ट भोगते हैं। संतजन भोजपत्र के समान हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए विपत्ति सहते हैं। सनिव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनुरगारी। सन की तरह दुष्ट लोग पर बंधन करते हैं, अपनी खाल निकलवाकर विपत्ति सहकर मरते हैं। हे गरुड़, दुर्जन लोग सांप चूहे की तरह बिना स्वार्थ के दूसरों को हानि करते हैं। पर संपदा विनाशी नसाही, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्ट जन पराई संपत्ति नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे ओले खेती को नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही दुष्टों का उदय जगत के अमंगल का कारण है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखी जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नगरिंसा। संतों का उदय सदा सुखकारी है, जैसे सूर्य चंद्रमा का उदय होना संसार के लिए सुखदायी है। वेद में विख्यात उत्तम धर्म अहिंसा है, पर हिंसा के समान अन्य बड़ा पाप नहीं है। हरिगुण हरिगुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाउ तनु सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मे बायस शरीर धरी। विष्णु और गुरु की निंदा कर मेढक को हजार जन्म तक उसी शरीर को पाता है। ब्राह्मण की निंदा करने वाला बहुत से नरक भोग कर कौवे का शरीर धारण कर संसार में जन्म लेता है। श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी देवता और वेद की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। निंदा में संत जीव उल्लू के समान हैं, जिन्हें अज्ञान की रात्रि प्रिय है और ज्ञान रूपी सूर्य से विमुख हैं। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुड़ होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं, वह चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे तात, अब मानस रोगों को सुनो, जिससे लोग दुख पाते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजई बहुशूला। काम बात कफ लोभ अबारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा।
अज्ञानता सब व्याधियों का मूल कारण है, जिससे बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। काम रूपी वात, कफ रूपी अपार लोभ और क्रोध रूपी पित्त नित्य छाती को जलाते हैं। प्रीति करही जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। हे भाई, जब ये तीनों भाई प्रीति करते हैं, तब दुखदाई सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। नाना प्रकार की दुर्गम अभिलाषाएं इस तरह की पीड़ाएं हैं, जिनका नाम कौन जान सकता है। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद नहरु बहुताई। पर सुख देखी जननी सो छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद रूप है, हर्ष शोक बड़ा भारी, नहरुआ नामक रोग है। दूसरे के सुख को देखकर जलना क्षय रोग है, और दुष्टता तथा मन की कुटिलता कुष्ठ रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईर्षना तरुण तिजारी। जुगविधि ज्वर मत्सर विवेका, कहाँ लगी कहो कुरोग अनेका। अभिमान अत्यंत दुखदाई गठिया रोग है। दंभ पाखंड मद और मान नहरुआ रोग है। तृष्णा जलोदर रोग है, और तीनों प्रकार की इच्छाएं तरुण अंतरिया ज्वर है। डाह और अज्ञान दो प्रकार के ज्वर हैं, कहां तक कहूं, इस तरह अनेक प्रकार के रोग हैं। एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि। संतत पीड़ही जीव कहां, जो कि मिल है समाधि। मनुष्य एक ही व्याधि से मर जाते हैं, और ये तो अनेक असाध्य रोग हैं, जो निरंतर जीव को दुख देते रहते हैं। फिर वह कैसे स्थिर रह सकता है। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जपदान। भेजस पुनि कोटिन करही, रूज न जाहि हरियान। हे गरुड़, नेम धर्म आचार तप यज्ञ जप और दान रूपी करोड़ों औषधि करते हैं, फिर भी रोग नहीं जाते। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक हम गाए, हैं सबके लखी विरल ही पाए। इस प्रकार के समस्त जगत के जीव रोगी हैं, जिन्हें शोक हर्ष भय प्रीति और कभी वियोग होता है। मैंने मानस रोगों को थोड़ा कहा, जो सबको है, परंतु कोई कोई ही देख पाते हैं। जाने जे छी जही कछु पापी, नास न पावही जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय पर नर बापुरे। ये पापी कुछ जान लेने पर यद्यपि कम हो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। विषय रूपी कुपथ्य पाकर मुनियों के मन में भी उत्पन्न होते हैं। बेचारे मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ग्रहण विषय कर आसा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से यदि इस भांति संयोग बन जाए, तो सब रोग नाश हो जाते हैं। श्रेष्ठ गुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास हो और संयम से रहें, विषयों की आशा न करें। रघुवती भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। एहि विधि भले रोग, भले सो रोग न साही। नाहि त जतन कोटि नहीं जाही। श्री रामचंद्र जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, और श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनुपान है। इस प्रकार से भले ही वे रोग नष्ट हो, नहीं तो करोड़ों यत्न करने पर भी नहीं छूटते। हे गोसाई, मन को तब आरोग्य जानना चाहिए, जब हृदय में वैराग्य रूपी बल बढ़ जाए, सुबुद्धि रूप भूख नित्य नवीन बढ़ने लगे, और विषयों की इच्छा रूपी निर्बलता चली जाए। जब निर्मल ज्ञान रूपी जल से मनुष्य स्नान करता है, तब हृदय में भी श्री रामचंद्र जी की भक्ति छा जाती है। शिव, ब्रह्मा, शुकदेव, सनकादि और नारद आदि मुनि जो ब्रह्मा के विचार में प्रवीण हैं, हे गरुड़, यही सबका मत है कि रामचंद्र जी के चरण कमलों में स्नेह कीजिए। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई,
रघुपति भक्ति बिना सुख नाही, कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। वेद पुराण सब सदग्रंथ कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। चाहे कछुए की पीठ पर बाल जम जावे, चाहे बंध्या का पुत्र किसी को मार डाले, चाहे आकाश में फूल खिलने लगे, पर जीव हरि से प्रतिकूल रहकर सुख नहीं पा सकता। चाहे मृग तृष्णा के पानी को पीकर प्यास मिट जाए, या खरगोश के सिर पर सिंह उग जावे, चाहे अंधियारा सूर्य को मिटा दे, पर रामचंद्र जी से विमुख रहने वाला जीव सुखी नहीं हो सकता। चाहे बर्फ से आग निकलने लगे, पर रामचंद्र जी से विमुख रहने वाला कभी सुख नहीं पाता। पानी के मतने पर भले ही घी उत्पन्न हो, बालू से भी तेल निकल आवे, पर जीव बिना हरि भजन के संसार से पार नहीं होता। यह सिद्धांत अटल है। मच्छर को ब्रह्म और ब्रह्मा को मच्छर से छोटा कर सकते हैं, ऐसा विचार कर संशय को त्याग प्रवीण मनुष्य राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितम पदामि ते न अन्यथा वचांसी में, हरि नरा भजन्ति ये असी दुस्तरम तरंति ते। हे गरुड़ जी, मैं तुमसे निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूं, मेरा वचन झूठा नहीं है। जो भगवत भजन करते हैं, दुस्तर संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। कहो नाथ चरि हरिचरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, भजिए राम सब काम विसारी। इसलिए हे नाथ, मैंने यह अनुपम हरिचरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहा है। हे गरुड़, वेद की निश्चित की हुई बात है कि सब कामों को त्याग रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी को त्याग कर किसकी सेवा करनी चाहिए, जिनकी मेरे जैसे शठ पर भी प्रीति है। हे नाथ, आपको मोह नहीं था, आपने तो यह मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछे राम कथा अति पावनी, शुक सनकादि शंभु मन भावनी, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। आपने शुक सनकादि और शिव जी के मन को सुख देने वाली राम जी की अत्यंत पवित्र कथा पूछी। संसार में एक दंड, एक पल और एक बार भी सत्संग होना दुर्लभ है। देखु गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। शकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, हृदय से विचार कर देखिए कि क्या मैं रामचंद्र जी के भजन का अधिकारी हूं। पक्षियों में नीच, सब तरह से अपवित्र मुझको भी श्री रामचंद्र जी ने जगत प्रसिद्ध और पावन बना दिया। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। नाथ यथामति भाषे हूं, राखे हूं कछु नहीं गोई, चरित सिंधु रघुनाथ कर, था कि पावई कोई। यद्यपि मैं सब तरह से तुच्छ हूं, परंतु फिर भी आज धन्यवाद का पात्र हो गया, क्योंकि अपना दास जानकर रामचंद्र जी ने मुझे संत समागम दिया है। हे नाथ, अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने सब कुछ कहा, कुछ छिपा नहीं रखा। राम जी के चरित्र रूपी समुद्र की थाह कौन पा सकता है। सुमिरि राम के गुण गन गाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंडी सुजाना, महिमा निगम नेति कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण कर चतुर कागभूषणी जी बार बार प्रसन्न हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का बल प्रताप अतुल है। उनकी महिमा को वेदों ने नेति नेति कहकर गाया है। शिवज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखऊं, कि खगेश रघुपति सम लेखऊं। श्री रामचंद्र जी के चरण शिव और ब्रह्मा भी पूजते हैं। मुझ पर कृपा होना कोमलता है। हे पक्षीराज, ऐसा स्वभाव न कहीं सुना है न देखा है, फिर किसको श्री रामचंद्र जी के समान समझूं। साधक सिद्ध विमुख उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। योगीश्वर अरु तापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त विरक्त पुरुष,
कवि, विद्वान, सन्यासी, योगीश्वर, तपस्वी, ज्ञानी, धर्मात्मा, पंडित और विज्ञानी, तरहि न बिनु से ये मन स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मोह से अदरासी, होई शुद्ध नमामि अविनाशी। ऐसे मेरे स्वामी को से बिना कोई तर नहीं सकता, ऐसे राम जी को नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने से मुझसा पापी शुद्ध होता है, अविनाशी परमात्मा को नमस्कार करता है। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल, सो कृपालु मोहि, तो ही पर सदा रहे अनुकूल। जिनका नाम संसार रूपी रोग की औषधि है और तापों की पीड़ा को हरने वाला है, सो कृपालु राम जी मुझ पर और तुम पर प्रसन्न रहें। सुनि भुषुंडी के वचन शुभ, देखि राम पद नेह, बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। काकभूषुंडी जी के श्रेष्ठ वचन सुनकर और राम जी के चरणों में प्रीति देखकर गरुड़ जी प्रेम सहित संदेह रहित हो बोले।